तो नेक्स्ट टॉपिक इज लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल. ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट कॉमा नॉर्मल कॉमा सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल. Let me draw a diagram. Let us suppose this is a curve like this. If we draw any curve, this is the equation of tangent. If this is a tangent, then this line will be a normal. This is a 90 degree angle. इस पॉइंट की बात की जाए तो ये P पॉइंट हो जाएगा. Let us suppose this angle is थीटा. इस एंगल को हमने क्या नाम दे दिया? थीटा. ये हमारी नॉर्मल हो गई. यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया M, इसको नाम दे दिया N, इसको नाम दे दिया T. तो ये सारे पॉइंट्स हमारे पास आ गए. ये 90 डिग्री एंगल हो गया. P पॉइंट की कोऑर्डिनेट को मैं ले लेता हूं x, y, and let us suppose the equation of this curve is y is equals to fx. ये y is equal to fx हमारे पास कर्व हो गया. ठीक है, अब हमें क्या करना है? लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है. तो सबसे पहले तो मैं आपको बताया हूं pt जो है वो है लेंथ ऑफ टेंजेंट. ठीक है, pt कौन सा डिस्टेंस है? ये वाला डिस्टेंस. दिस इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट. और tm जो है वो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट है. pn जो है वो लेंथ ऑफ नॉर्मल है और mn जो है वो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल है. ठीक है, मैं लिख देता हूँ ये सारी चीजें. pt हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया. tm जो हो गया वो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट हो गया. tm और हमारे पास pn जो हो गया वो लेंथ ऑफ नॉर्मल हो गया. लेंथ ऑफ नॉर्मल pn, दिस वन. और mn जो हो जाएगा वो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल हो जाएगा. अब हमें ये सारी लेंथ्स को कैलकुलेट करना है. सबसे पहली बात तो अगर मैं टेंजेंट की बात करना चाहूं तो टेंजेंट ये वाली टेंजेंट है. दिस टेंजेंट इज मेकिंग एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि इसका स्लोप जो होगा वो कितना हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा, है ना. तो दिस विल बी परपेंडिकुलर. अगर मैं इसके x कोऑर्डिनेट की बात करूं P पॉइंट के, तो वो x है. y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? ये वाला y कोऑर्डिनेट. ये पूरी लंबाई हमारे पास y हो जाएगी. इफ आई वांट टू राइट डाउन tan थीटा, तो tan थीटा मुझे लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है. तो वो कितना हो जाएगा? इट विल बी लाइक लेंथ ऑफ टेंजेंट tan थीटा से नहीं आएगा, हमें sin थीटा यूज करना पड़ेगा. sin थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. व्हाट इज परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर इस वाले ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे तो परपेंडिकुलर हमारे पास pm हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया. इट विल बी pm अपॉन pt. दिस विल बी pm डिवाइडेड बाय pt. ये sin थीटा हो गया. सॉरी. तो यहां से हमें pt की लेंथ चाहिए. तो pt किसके बराबर हो जाएगा? आई एम राइटिंग इट हियर. तो pt will become pm upon sin theta and that will be equal to pm cosec theta. तो pt will become, pm की लंबाई कितनी है? this one. तो pm will be y coordinate of that point into cosec theta को हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 1 plus cot square theta. तो pt will become y into under root of 1 plus cot square theta. तो pt will, we know that m is equal to dy by dx is equal to क्या दिया हुआ है? tan theta दिया हुआ है, क्योंकि tangent is making angle theta with respect to positive direction of x axis. तो it will become y into under root of 1 plus 1 upon tan square theta. It will be tan square theta. तो ये कितना बन जाएगा? pt will be equal to y into under root of 1 plus
अगर मैं tan थीटा की बात करूं तो dy बाई डी एक्स है, तो 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, dx बाई dy का होल स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं pt विल बी इक्वल टू y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर। और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो pt विल बिकम y इंटू अंडर रूट के अंदर m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय m, तो pt विल बिकम y बाय m अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m square. So this is the formula to evaluate the length of tangent and it will be positive because tangent की लंबाई जो है वो तो पॉजिटिव ही आएगी. So this is length of tangent. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है हमारा लेंथ ऑफ सब टेंजेंट. सेकेंड पॉइंट इज लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, जो कि tm के बराबर है. ये वाला लेंथ ऑफ सब टेंजेंट है. इस लेंथ को निकालने के लिए इन दिस ट्राइंगल आई विल बी टेकिंग दिस लेंथ एंड दिस लेंथ, तो दिस विल बी परपेंडिकुलर, दिस विल बी बेस. तो tan थीटा इस्तेमाल करेंगे. tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन, यानी pm अपॉन इट विल बी tm. वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ tm, तो tm विल बिकम pm upon tan theta, that will be equal to pm cot theta. So tm will become, what is the length of pm? It is y coordinate, into cot theta will be equal to dx by dy, means it is y divided by dy by dx, or we can say it is y by m. M is what? Slope of tangent. So tm will become y by m. मीन्स y बाय m का मतलब ये क्या हो गया, हम फॉर्मूला इस तरह से याद रखेंगे कि y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट डिवाइडेड बाय स्लोप, दिस विल बी y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइडेड बाय स्लोप इनटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर. तो दीस फॉर्मूलाज आर लगभग सेम ही है. देखो y बाय m यहाँ पे भी आ रहा है, y बाय m यहाँ पे भी आ रहा है. तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया, लेंथ ऑफ क्या हो गया, सब टेंजेंट हो गया. ठीक है. नाउ द थर्ड पॉइंट इफ इन दिस ट्राइंगल PMN, ट्राइंगल PMN के अंदर देखेंगे हम ट्राइंगल PMN, इसके अंदर क्या होगा, सेम चीज हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे. अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा, ये 90 है, ये भी एंगल थीटा होगा. तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें, दिस विल बी 90 माइनस थीटा, क्योंकि अगर इस पूरे ट्राइंगल की बात करेंगे तो थीटा ये 90, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा. तो सबसे पहले मुझे लेंथ ऑफ क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए. तो दिस विल बी द हाइपोटेन्यूज, बिकॉज दिस इज आल्सो 90 डिग्री एंगल. ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारे सामने, और ये कितना हो जाएगा y. तो साइन 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर है, तो यहां से हो जाएगा साइन के अंदर 90 माइनस थीटा. ठीक है. That will be equal to perpendicular, that will be equal to pm upon hypotenuse. हाइपोटेन्यूज की लंबाई हमारे पास pn, तो हमें क्या चाहिए, pn चाहिए. तो pn will become pm upon sin 90 minus theta is cos theta, and that will be equal to pm sec theta, and that will be equal to pm into under root of 1 plus tan square theta. तो pn will become pm हमारे पास y हो गया into अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इंटू अंडर रूट के अंदर 1 प्लस dy बाई dx का क्या हो गया, होल स्क्वायर. तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये हमारे पास लेंथ ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला बन जाएगा. pn इज इक्वल टू y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर. फोर्थ पॉइंट इज सब नॉर्मल की लंबाई निकालनी. तो फिर से ट्राइंगल कौन सा कंसीडर करेंगे, PMN ही कंसीडर करेंगे. सब नॉर्मल की लंबाई निकालनी, तो ये होगी MN. तो इस बार वही tan लगा देंगे. तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू PM अपॉन MN. तो MN विल बी इक्वल टू PM अपॉन tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा. तो ये cot थीटा हो जाएगा, ऊपर आके tan थीटा हो जाएगा, तो PM tan थीटा. तो MN विल बी इक्वल टू PM कितना है, y. PM हमारे पास कितना हो गया, y. तो PM अगर हमारे पास y है तो tan थीटा कितना है, उसको dy बाई dx भी लिख सकते हैं, एंड दैट विल बी इक्वल टू y इंटू m. तो दोनों फॉर्मूलाज सेम रिसेंबल करते हैं. सेम रिसेंबल करने का मतलब ये है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट का जो फॉर्मूला है वो y अपॉन m इंटू अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर आता है.
लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का y अपॉन m आता है। तो यहाँ पे भी हम डिनोमिनेटर में आ रहा है, यहाँ पे भी हम डिनोमिनेटर में आ रहा है, याद करने का तरीका है। लेंथ ऑफ नॉर्मल की बात की जाएगी तो वो y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर आ रहा है, और ये आ रहा है y इंटू एम। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में डिनोमिनेटर में m नहीं है। बात समझ में आ गई? ठीक है, नाउ वी विल डू सम क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं इस पे। नोट कर लीजिए। Write down first question. I'm writing some of the questions. First question is, find the length of subtangent. Find the length of subtangent to the curve y बराबर e की पावर x upon a. This is the first question. Question number 2. Find the length of subtangent to the curve y बराबर a. Second question is, determine p such that the length of the subtangent such that the length of the subtangent and subnormal is equal for the curve y बराबर e की पावर px प्लस px at the point 0, determine p such that the length of subtangent and subnormal is equal for the curve a. Question number 3 is, find the length of normal normal to the curve x बराबर a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, x बराबर a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, एंड y बराबर a इंटू 1 माइनस cos theta at theta is equal to pi by 2. Find the length of normal to the curve x बराबर a into theta plus sin theta and y बराबर a into 1 minus cos theta at theta is equal to pi by 2. Let us solve this question one by one. सबसे पहला सवाल सॉल्व करेंगे। Find the length of subtangent to the curve y बराबर e की पावर x by a. तो वो लेंथ ऑफ सबटेंजेंट की बात करते हैं। सबसे पहले लेंथ ऑफ सबटेंजेंट क्या होता है? लेंथ ऑफ सबटेंजेंट होता है y अपॉन m या फिर y अपॉन dy बाय dx। ठीक है, तो कर्व हमारे पास क्या है? y बराबर e की पावर x अपॉन a। तो अगर हम यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाय dx हमारे पास आ जाएगा e की पावर x अपॉन a इंटू 1 अपॉन a। dy by dx will become e की पावर x upon a into 1 upon a। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? y upon m। तो y कोऑर्डिनेट तो वैसे का वैसा ही रहेगा, जो बिकम y अपॉन m कितना आ रहा है? e की पावर x अपॉन a इंटू 1 अपॉन a। अच्छा, कर्व से हम देख सकते हैं, कर्व से क्या देख सकते हैं कि y का वैल्यू क्या है? कर्व से y का वैल्यू है e की पावर x अपॉन a। तो y की जगह हम पुट कर देते हैं
e की पावर x अपॉन a डिवाइडेड बाई e की पावर x अपॉन a इंटू 1 अपॉन a, तो ये कैंसिल हो गया आपस में, तो इट विल बिकम a। तो फॉर दिस क्वेश्चन लेंथ ऑफ सब टेंजेंट टू द कर्व y बराबर e की पावर x अपॉन a, वो किसके बराबर आ जाएगा? a के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पहले थर्ड सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द लेंथ ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x बराबर a। लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालनी है। सबसे पहले लेंथ ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ नॉर्मल वो होता है y इंटू अंडर रूट के अंदर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, या फिर 1 प्लस अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x बराबर ये। अब हमारे पास x जो है वो कितना है? a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, और y बराबर है हमारे पास a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि x जो है वो तो a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा के बराबर है, और y जो है वो a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर है। तो हम एक चीज कर सकते हैं कि हमें सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स चाहिए। तो dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy बाई डी एक्स के लिए तो क्या करना पड़ेगा? dy बाई डी एक्स के लिए हमें दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है। x जो है वो थीटा पे डिपेंडेंट है, और y जो है वो भी थीटा पे डिपेंडेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं? dy बाई डी एक्स निकालने के लिए इसको लिख सकते हैं dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? dy बाई डी थीटा का मतलब ये हो गया a इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, cos थीटा कितना हो जाएगा? माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस साइन थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय dx बाई डी थीटा। तो x वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो a तो वैसा का वैसा, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और साइन थीटा का कितना हो जाएगा? cos थीटा। ठीक है, तो a से a तो कैंसिल हो गया, तो dy बाई डी एक्स विल बिकम साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा कितना होता है? 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा तो हो जाएगा हमारे पास 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos थीटा बाई 2 से cos थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? इट विल बी tan थीटा बाई 2। नाउ वी हैव टू डू लेंथ। तो लेंथ कितनी हो जाएगी? अच्छा, थीटा की वैल्यू भी दी हुई है यहाँ पे, थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, कितना? थीटा बराबर पाई बाई 2 पे। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की अगर मैं बात करना चाहूँ तो dy बाई डी एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा? ये था tan थीटा बाई 2, तो थीटा की जगह पाई बाई 2 पुट कर देंगे तो tan कितना हो जाएगा? पाई बाई 4 हो जाएगा। थीटा की जगह पाई बाई 2 पुट कर देंगे, और tan पाई बाई 4 कितना होता है? 1। और y का वैल्यू अगर मैं बात करना चाहूँ तो y कितना हो जाएगा? y है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा a इंटू 1 माइनस 1 बाई रूट 2। समझ में आती है बात? क्यों a इंटू 1 माइनस 1 बाई रूट 2 हुआ? क्योंकि थीटा पाई बाई 4 है, तो y का वैल्यू आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा y मतलब कितना? a इंटू 1 माइनस 1 बाई रूट 2, लेंथ जो हो जाएगी, और अंडर रूट के अंदर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1, तो ये रूट 2 आ गया, तो इट विल बिकम a इंटू रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 इंटू, वहां भी रूट 2 है, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, इट विल बी रूट 2 माइनस 1 इंटू a। तो दिस इज द आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। थीटा बराबर किस पे निकालना था? पाई बाई 2 पे निकालना था, पाई बाई 4 पे निकालना था? पाई बाई 2 पे निकालना था, यहाँ मिस्टेक कर दी हमने। थीटा की जगह पाई बाई 2 सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये 1 बाई 2 नहीं आएगा, दिस विल बी 0। तो ये y का वैल्यू तो किसके बराबर आ गया? a के बराबर आ गया, फिर तो सिंपल। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, तो y तो कितना आ रहा है? a इंटू यहाँ अंदर से क्या रहा था? रूट 2, तो आंसर तो कितना आएगा? रूट 2a आएगा। तो the answer will be root 2a. Let's solve second question.
Determine P such that the length of subtangent and subnormal is equal for the curve y बराबर, sorry it's a second question, y बराबर e की पावर px प्लस px. दिस इज अ क्वेश्चन. हम dy by dx तो कैलकुलेट कर ही लेते हैं. यहाँ पे dy by dx कितना आएगा, e की पावर px इंटू p प्लस p. ये dy by dx आ गया. तो बोला डिटरमाइन p सच दैट द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल इज इक्वल. तो dy by dx किस पॉइंट पे निकाल लेते हैं हम लोग, सबसे पहले 1,0 पे निकाल लेते हैं. तो x की जगह 1, y की जगह 0, तो e की पावर p और इनटू में p प्लस p. तो हमने p कॉमन निकाल लिया, तो अंदर बनेगा e की पावर p प्लस 1. तो p इंटू e की पावर p प्लस 1. दिस इज dy by dx एट 1,0. नाउ द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल इज इक्वल फॉर द कर्व. लेंथ ऑफ सब टेंजेंट की बात करूंगा तो सब टेंजेंट की लेंथ कितनी हो जाएगी, y by m एंड दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सब नॉर्मल दैट इज y इंटू m. तो यहाँ पे y से y कैंसिल हो गया, सेम y के लिए क्योंकि दोनों सेम ही पॉइंट पे होंगे. तो यहाँ से हो जाएगा m स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1. m स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1. तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया. तो p का वैल्यू हमें निकालना है कि p का वैल्यू क्या क्या आएगा. सब नॉर्मल और सब लेंथ बराबर है दोनों की. आई थिंक द पॉइंट इज मिस्टेकन. दिस पॉइंट इज नॉट 1,0. दिस पॉइंट इज नॉट 1,0. दिस पॉइंट इज 0,1. अगर ये पॉइंट 0,1 है तो x की जगह क्या जाएगा 0. तो ये तो 2p हो जाएगा. नाउ m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा अगर हम सॉल्व करेंगे, यानी 2p का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, यानी 2p इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस हाफ. बाय मिस्टेक हमने 1,0 पॉइंट यूज कर लिया था रादर देन यूजिंग 0,1. ठीक है. दीज आर सम इजी प्रॉब्लम्स. राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. Question is find the point on the curve find the point on the curve 3x square minus 4y square is equal to 72. 3x square minus 4y square is equal to 72, which is nearest to the line, which is nearest to the line 3x plus 2y plus 1 that is equal to 0. अगर मैं कर्व को प्लॉट करना चाहूँ तो कर्व किस तरह से बनेगा. दिस इज अ हाइपरबोला. ये इस तरह से कर्व बनेगा. लाइन की बात की जाए तो 3x, अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ तो y भी नेगेटिव आएगा, और y को 0 पुट करता हूँ तो x भी नेगेटिव आएगा. तो लाइन तो कुछ इस तरह से जा रही होगी. अब हमें क्या करना है, हमें पॉइंट सर्च करके दिखाना है. फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व विच इज नियरेस्ट टू द लाइन. तो लाइन के नियरेस्ट कौन सा पॉइंट होगा वो आपको बताना है. मान लेते हैं ये वाला पॉइंट नियरेस्ट है. तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम टेंजेंट खींचेंगे और इस तरह से टेंजेंट खींचेंगे कि वो इस लाइन के क्या होगी, पैरेलल. लाइन क्या है 3x plus 2y plus 1 is equal to 0, क्योंकि वही पॉइंट सबसे नियरेस्ट होगा, है ना. लाइन 3x plus 2y, क्योंकि x को 0 पुट करूंगा तो यहाँ से y की वैल्यू -1/2 आएगी, और y को 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू -1/3 आएगी, यानी दोनों ही नेगेटिव है. तो क्या होगा, लाइन थर्ड क्वाड्रेंट से इस तरह से पास करेगी. अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि इस वाले पैराबोला हाइपरबोला के ऊपर हमें एक पॉइंट पता लग जाए, सपोज करो P, जो कि लाइन के सबसे क्लोजेस्ट है. तो लाइन के सबसे क्लोजेस्ट है, इसका मतलब क्या होगा कि जब ये लाइन और किसी पॉइंट पे कर्व पे टेंजेंट अगर वो दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो वो क्या होंगे, सबसे क्लोजेस्ट होंगे. तो ठीक है, तो ये काम कर लेते हैं. अगर हम P पॉइंट की बात करें
तो P पॉइंट को हम अज्यूम कर लेते हैं कितना, x1, y1। अब हम एक काम करते हैं, अगर मैं स्लोप ऑफ लाइन देखना चाहूं तो स्लोप ऑफ लाइन आएगा मेरे पास -3/2, और स्लोप ऑफ टेंजेंट इवेल्युएटेड एट पॉइंट P वो भी क्या होना चाहिए, -3/2 के बराबर होना चाहिए। भाई लाइन का स्लोप तो -3/2 है ही सही। अब हमें क्या चाहिए, लाइन जो है, ये जो टेंजेंट खींची P पॉइंट पे, ये इस लाइन के पैरेलल आना चाहिए। पैरेलल आएगी तभी हम क्या करेंगे, ये बता पाएंगे कि लाइन जो है वो कर्व के सबसे क्लोजेस्ट है, तभी ये पॉइंट पता लगेगा। तो हमने क्या किया, कर्व को डिफरेंशिएट कर दिया। कर्व क्या था, 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 72। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6x माइनस 8y y डैश दैट इज इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर वी विल बी गेटिंग y डैश इज इक्वल टू 3x अपॉन 4y, तो इट विल बिकम 3x1 अपॉन 4y1, 3x1 अपॉन 4y1। तो dy बाई dx जो आएगा वो कितना निकल के आ गया, dy बाई dx इवेल्युएटेड एट पॉइंट P दैट विल बी 3x1 डिवाइडेड बाई 4y1। और यही जो dy बाई dx निकल के आया ये किसके बराबर होना चाहिए, टेंजेंट के स्लोप के, सॉरी लाइन के स्लोप के बराबर होना चाहिए, क्योंकि हमें वो पॉइंट फाइंड करके दिखाना है जिसके लिए लाइन क्या होनी चाहिए, क्लोजेस्ट होनी चाहिए। तो 3x1 डिवाइडेड बाय 4y1 दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, और स्लोप ऑफ लाइन है -3/2। तो 3 से 3 कैंसिल, ये कितनी बार कैंसिल होगा, 2। तो यहां से मिल जाएगा x1 बराबर माइनस टाइम्स ऑफ ट्वाइस y1। अच्छा, एक इक्वेशन तो ये बन गई x1 y1 में, मुझे x1 y1 ही फाइंड करना है, और x1 y1 पॉइंट क्या है मेरा, P पॉइंट ही है। तो एक इक्वेशन तो मुझे x1 y1 मिल गई। दूसरी इक्वेशन कैसे मिलेगी, x1 y1 कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहां से मिल जाएगा 3x1 का स्क्वायर माइनस 4y1 स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 72। तो 3 इंटू x1 का स्क्वायर यानी -2y1 का होल स्क्वायर माइनस 4y1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 72, -2 का स्क्वायर 4y1 स्क्वायर 12y1 स्क्वायर माइनस 4y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 72। तो 8y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 72। तो y1 विल बी इक्वल टू 9। दिस इंप्लाइज y1 इज इक्वल टू 3, -3। y1 का वैल्यू 3, -3 आ जाएगा। तो x1 कितना आ जाएगा, x1 की अगर मैं बात करूं, x1 को अगर मैं निकालना चाहूं तो y1 अगर मेरा 3 है तो x1 -6 आ जाएगा जब y1 कितना है 3, और x1 आ जाएगा मेरे पास 6 जब y1 कितना है -3। तो 2 पॉइंट पता लग गए, एक तो -6,3 आ गया सॉरी, और एक आ जाएगा 6, -3। यहाँ तो 2 पॉइंट आ गए, एक तो आ गया -6,3, -6,3 मतलब जो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और एक हो गया 6, -3 यानी x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। अच्छा, आगे जाके हो सकता है कि वो पॉइंट आ जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस निकाल के देखने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया, दोनों पॉइंट से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दिया है ना। लाइन क्या थी हमारे पास, लाइन थी 3x + 2y + 1 इज इक्वल टू 0, 3x + 2y + 1 इज इक्वल टू 0। तो -6,3 से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो आ जाएगा 3 × -6 + 2 × 3 + 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 13 इस पूरे का मॉड। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा यहां से इवेल्युएट होके -18 + 6, -18 + 6 इज -12, -12 + 1 इज -11। तो इट विल कम आउट टू बी 11/√13। एक डिस्टेंस तो ये आ गई 11/√13। अब सेकेंड डिस्टेंस को इवेल्युएट कर देते हैं, तो d1 हो गया, एक d2 और निकाल लेते हैं, कितनी हो जाएगी 3 × 6 18, 2 × -3 इज -6 + 1 डिवाइडेड बाय √13। तो ये कितना निकल के आएगा, √13 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा √13, 18 + 1 19, और 19 - 6 कितना हो जाएगा, 19 - 6 हो जाएगा हमारे पास 13, तो √13। तो d1 बड़ा आ रहा है कि d2 बड़ा आ रहा है, d2 बड़ा आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ d2 इज ग्रेटर देन d1। तो इसका मतलब हमारे पास 2 पॉइंट आ रहे थे, एक तो -6,3 आ रहा था, एक 6,3 था। तो -6,3 से जो डिस्टेंस आ रहा है वो 11/√13 आ रहा है, और 6, -3 से जो डिस्टेंस आ रहा है वो √13 आ रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए,
हमें वो पॉइंट चाहिए जिससे लाइन का डिस्टेंस क्या हो, नियरेस्ट हो। तो लाइन का जो नियरेस्ट डिस्टेंस आएगा वो किस पॉइंट से आएगा, इस वाले पॉइंट से आ जाएगा -6,3 से। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा -6,3। तो दिस इज द प्रोसीजर टू सॉल्व द क्वेश्चन, है ना। एक और चीज बनती है कि हमें नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व है। अब दो नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व के बीच में क्या बताना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलोंग लाई करेगा। यहां पे भी वही हुआ है कि इन दोनों को पैरेलल बना दिया, इन दोनों को पैरेलल बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि शॉर्टेस्ट वही होगा जब दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। किसी पॉइंट पे लाइन और कर्व पे कोई पॉइंट पे टेंजेंट खींचेंगे, अगर ये दोनों पैरेलल हो गए तभी क्या होगा, लाइन सबसे पास होगी कर्व के। अदरवाइज तो क्या होगा, दूरी होगी। जब तक किसी पॉइंट पे आप टेंजेंट नहीं खींचेंगे तब तक वो लाइन क्या होगी, दूरी होगी। तो सबसे पास जो वाला पॉइंट होगा वो पी पॉइंट होगा। और हमारे पास इस वाले सवाल के लिए आंसर जो निकल के आ गया वो -6,3 निकल के आ गया। ठीक है, नोट इट डाउन, वी विल डू सम मोर क्वेश्चंस।